एक्सरसाइज है 4.2 और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3। लेकिन 3 से पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं। आपको याद है कि मैंने आपको स्केयर ओपन करने का तरीका सिखाया था? किसी को याद है कि दो वैल्यूज का स्केयर हम कैसे ओपन करते थे? कैसे ओपन करते थे? कैसे स्केयर ओपन करते थे बेटा? फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर ये स्केयर ओपन करने का तरीका था। ऐसे ही है ना? आज वाला जो क्वेश्चन है, लिखना बंद कर दे बेटा। आज वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम स्केयर की जगह पे क्यूब ओपन करना सीखेंगे। जी देखें, क्यूब ओपन करना बिल्कुल आसान है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं और 1 सेकंड में आप क्यूब ओपन करना सीख लेंगे। ये जो 3 होता है ना, 3, इस 3 को हम क्यूब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी? अब देखें क्यूब कैसे ओपन करते हैं बेटा, बिल्कुल आसान तरीका। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, अगर प्लस है तो प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब, अगर प्लस है तो यहां पे आप लगाएंगे प्लस। स्केयर में 2 फार्मूले का लगाते थे ना, तो क्यूब में क्या लगाएंगे? 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? ए है बेटा, ये फर्स्ट वैल्यू होती है और ये सेकंड वैल्यू। ठीक है, क्यूब में एक चेंज है बस, आपने फिर प्लस 3 फार्मूले का लगाना है। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, एक डिफरेंस है बस। एक तो इसमें फार्मूले का 2 दफा 3 लगेगा, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू होगी। फर्स्ट वैल्यू और एक चीज और करनी है आपने, पहले आपने नहीं, पहले आपने फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्केयर लगा देना है और बाद में सेकंड वैल्यू के ऊपर स्केयर लगा देना है। तो ये आपका क्यूब ओपन हो गया। ये आपका क्या ओपन हो गया? एक दफा दोबारा समझे। जैसे देखें, यहां से एम से मोमिना है और जेड से जैनब है, इनका क्यूब ओपन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, ठीक है जी, प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, फिर प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट वैल्यू कौन सी होती है? ये, और सेकंड वैल्यू कौन सी होती है? यहां पे m लिख देता हूं और यहां पे z नहीं z, यहां पे m लिख देता हूं और यहां पे m के ऊपर स्केयर आ जाएगा और यहां पे z के ऊपर स्केयर आ जाएगा। इसे कहते हैं क्यूब ओपन करना। इसे क्या कहते हैं? अब आपको क्यूब ओपन करना आ गया। जब आपको क्यूब ओपन करना आ जाएगा तब आपको क्यूब क्लोज करना भी आना चाहिए। तब आपको क्लोज करना भी आना चाहिए। क्यूब कैसे क्लोज करेंगे? आप फर्ज करें ये एक वैल्यू है, इसका क्यूब क्लोज करना है। इसका, इनमें से आप देखें 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके ऊपर क्यूब है, m और आपने m लेना है और z लेना है। फिर आपने देखना है z वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है। आपने यहां पे प्लस लगा के इनका क्यूब कर दिया क्लोज, ये क्यूब क्लोज हो गया। बेटा देखें, आपने जिनके ऊपर क्यूब है वो वैल्यू लेनी है और जो सेकंड वैल्यू के साथ साइन है वो आपने लगा के इसका क्यूब कर देना है, क्लोज कर देना है। ये क्यूब ओपन करने का और क्लोज करने का तरीका था।
अब मैं आपको एक माइनस वाली वैल्यू का क्यूब ओपन करना और क्लोज करना सिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चन एक दिन में इंशाल्लाह ये पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 3। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा बेटा, कोई भी जैसे जैनब है और सामिया है। सामिया, वाई यू आर क्राइंग? सामिया क्या हुआ है? अच्छा, तबीयत ठीक है बेटा? अच्छा अच्छा बेटा, अब हम इनका क्यूब ओपन करना सीखते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले वही तरीका है, कोई तरीका तो चेंज नहीं ना होगा। जैसे साइन का चेंज, साइन चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीका तो वही है ना भाई। देखो, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब अगर माइनस है तो माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। ठीक है भाई। उसके बाद आपने फौरन लगा देना -3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, फिर लगाना है आपने +3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है? जी। तो यहां पे मैं जी लिख देता हूं। सेकंड वैल्यू क्या है? यहां पे भी मैं जी लिख देता हूं। और सेकंड वैल्यू क्या है? अब बात रह गई ऊपर स्केयर लगाने की। अब बात रह गई ऊपर स्केयर लगाने की। ये आप अपने ज़हन में बिठा लें, जिस वैल्यू के साथ माइनस होगा उसमें पहली के ऊपर स्केयर लगाएंगे, जिसके साथ प्लस होगा उसमें दूसरी के ऊपर स्केयर लगाएंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है भाई। एक दफा दोबारा समझे। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब अगर माइनस है तो माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब, प्लस होता तो प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब आ जाना था। फिर आपने फौरन लगाना है -3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय +3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, जिसके साथ माइनस है उसकी फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्केयर लगा देना है, जिसके साथ प्लस है उसकी सेकंड वैल्यू के ऊपर स्केयर लगा देना है। ठीक है बेटा। अब ये माइनस वाली का क्यूब ओपन करना भी हमने सीख लिया, कोई मुश्किल था? अब मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब इसका क्यूब क्लोज करना सीखते हैं। जिन दो वैल्यूज के ऊपर क्यूब है वो दो वैल्यूज लें और सेकंड वैल्यू के साथ जो साइन है उसका क्यूब कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा। अब देखिए, क्यूब जब ओपन किया तो ये वैल्यू बनी, जब इसका क्यूब क्लोज किया तो दोबारा वही वैल्यू बन गई। ये हिसाब है। मैं एक कदम आगे आया और दोबारा एक कदम वापस चला गया। ठीक है। ये जब मैं आगे आया तो क्यूब ओपन किया, जब वापस चला गया तो क्यूब क्लोज हो गया। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास 4.2, क्वेश्चन नंबर है 3, पार्ट नंबर है 1। तो पार्ट नंबर 1 की हमें वैल्यू लिखवाएंगे 7 बाई वैल्यू लिखवाएं जी बेटा। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अच्छा बेटा, यहां पे अगर आप गौर करें ना, एक वैल्यू के ऊपर क्या आ गया, इसका मतलब है इससे आपको पता चल जाएगा ये क्यूब वाला क्वेश्चन है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? जब आपके सामने क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने फौरन ज़हन में ये बात ले आनी है कि आपकी पहली वैल्यू के ऊपर होल का क्यूब होना चाहिए और एंड वाली वैल्यू के ऊपर होल का क्यूब होना चाहिए। ये आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। ठीक है ज़ैनब? जब आपके सामने क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा आपने फौरन ज़हन में ले आना है कि पहली वैल्यू के ऊपर भी होल का क्यूब होना चाहिए और एंड वाली वैल्यू के ऊपर भी होल का क्यूब होना चाहिए। क्या पहली वैल्यू के ऊपर होल का क्यूब है? नहीं है बेटा। सिर्फ x के ऊपर है, 8 के ऊपर तो है ही नहीं। तो होल का क्यूब तो ये होता है ना भाई, इसे कहते हैं होल का क्यूब, यानी ब्रैकेट लगी हो इसे होल का क्यूब कहते हैं। तो क्या पहली वैल्यू ऐसे है? तो इसका मतलब है होल का क्यूब नहीं है। तो हम सबसे पहले पहली और एंड वाली वैल्यू के ऊपर होल का क्यूब बनाएंगे। तो होल का क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले आप देखें ये 8 है। ये क्या है? 8 का क्या हो सकता है? फैक्टराइजेशन ही हो सकती है। 8 का कुछ और तो हो नहीं सकता। तो 8 की अगर फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो वो आएगी
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे, ये देखें 8 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने 2 आए इसके फैक्टर? तो मैंने 8 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। 7 क्या आ जाएगा? तो यहां पे मैं 7x क्यूब लिख देता हूं। ठीक है बेटा, दरमियान वाली वैल्यूज को आपने बिल्कुल भी नहीं तंग करना। ये जैनब की तरह समझ लें जो लड़ने पे आ जाती हैं फौरन, तो इसलिए इनको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है जी। अब 1 का अगर क्यूब बना लें तो 1 को कोई फर्क पड़ता है? 1 का क्यूब बना ले, या फिर मैं 1 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 1 1 जा कौन है, फिर 1 1 जा और 1 1 जा। कितने 1 आए? तो मैं 3 दफा यहां पे 1 लिख सकता हूं। मैं 3 दफा 1 लिख देता हूं जी। क्या क्या दे दो? अच्छा, कोई इश्यू तो नहीं ना बेटा, क्योंकि 1 का क्यूब लें वो भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर लें वो भी 1 नहीं होता है। अब मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप अगर गौर करें तो ये कितने 2 हैं? तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और 7 क्या आ गया? x की पावर। क्या दरमियान वाली वैल्यू को हम तंग करेंगे? चलो नहीं करते भाई। अब ये 1 कितने हैं? तो 1 की पावर। अब आप गौर करें, आपकी पहली वैल्यू के ऊपर दोनों के ऊपर क्यूब आ गया और एंड वाली के ऊपर भी दोनों के क्यूब आ गया। जब आपके इस तरह वैल्यू आ जाएगी कि पहली के ऊपर भी दोनों के ऊपर क्यूब आए और एंड वाली के ऊपर भी क्यूब आए, फिर आपने इनका होल क्यूब बना लेना है। आपने इनका तो होल क्यूब बनाने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। यहां से 2 लिया, x लिया और इनका क्यूब ले लिया, कॉमन ले लिया। इनका क्यूब क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। नीचे करो, इनका क्यूब क्या कर लिया? ठीक है बेटा। फिर आपने क्या करना है, जो लास्ट पे 1 है इसका क्यूब भी कॉमन ले लिया। जब आपने क्यूब कॉमन लेने हैं तो आपने फौरन यहां पे लगा देना +3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, फिर +3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय। फर्स्ट वैल्यू कौन सी होती है? जिसके ऊपर क्यूब हो। और सेकंड वैल्यू कौन सी होती है? यहां पे भी फर्स्ट वैल्यू और यहां पे भी। तो हम पहले किसके ऊपर स्क्वायर लगाते थे और फिर बाद में। अब इसका क्यूब बन गया सबका। अब इसका क्यूब क्लोज कर देंगे जी। पहली पे पहली के ऊपर स्क्वायर लगाना है, दूसरी पे दूसरी के ऊपर स्क्वायर लगाना है। माइनस आएगा तो उससे पहले बेटा आपको मैंने बताया तो है, तब आप क्या कर रहे थे? अच्छा जी, माइनस वाला बेटा अभी 2 मिनट पहले बताया मेरे ख्याल में, तब आप सोए हुए थे। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, -3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, +3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू। यहां पे a, यहां पे b, यहां पे a, यहां पे b। माइनस वाली के पहले के ऊपर स्क्वायर और इस पे दूसरी के ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी। अभी जब वो क्वेश्चन आ जाता है माइनस वाला तो बेटा वो भी कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन की अभी बात हो रही है आप इस पे ही रहे। ठीक है जी। अब आप इनका क्यूब कर देंगे क्लोज। अब इनका क्या करेंगे? क्यूब क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए जिन वैल्यूज के आप वो वैल्यू लें, इसके ऊपर क्यूब है आपने वो 2 वैल्यू लेनी है। और 1 के साथ साइन कौन सा है? आप यहां पे प्लस लगा दें और क्यूब कर दें। ये इसका आंसर है और इतना सा ही ये क्वेश्चन है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1, यानी इसको आप 3 दफा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। आपके दोनों आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। अब इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। एक पार्ट मैंने और करवाना बेटा, वो आपकी मर्जी का होगा। वो बता दे कौन आया था कि जब आपके पास क्यूब वाली वैल्यूज आएंगी, जब आपने एक क्यूब वाली वैल्यू को शुरू पे रख लेना है, एक को उठा के एंड पे ले जाना है। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये अरेंज नहीं है। इसको या आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। बेटा सीधी होकर बैठे, जरा लेटने नहीं आई आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं आपको ऐसे भी हल करके दिखा सकता हूं जी।
शाबाश बेटा, इसको पिटाई करनी पड़ेगी इसकी थोड़ी सी ना। बेटा देखिए यहाँ पे x के ऊपर क्यूब है और इनके ऊपर क्यूब है, जो क्यूब वाली वैल्यूज होंगी सिर्फ उनकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने, स्केयर वाली वैल्यूज को छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए हम ये करेंगे, 8x क्यूब को आपने यहां पे पहले ही लिखा रहने देना है, इसको -125 क्यूब को एंड पे ले जाते हैं, 125y क्यूब, उसके बाद आएगी -60x²y, फिर आएगा +150xy²। सबसे पहले मैंने इनको अरेंज कर लिया, सबसे पहले मैंने इनको क्या किया, अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब आप देखें, एक पहली के ऊपर भी क्यूब है और एंड वाली के ऊपर भी क्यूब है, लेकिन क्या इनके होल के क्यूब बने हुए हैं? इसका मतलब है हम सबसे पहले इनके होल के क्यूब बनाएंगे। तो यहां पे देखिए इसके साथ नंबर क्या है, 8 का क्या हो सकता है, 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, चलो 2 × 2 साथ क्या आ जाएगा, क्या इनको छेड़ना है? ये आप समझ लें कि भीड़ है, इनको छेड़ा तो ये काटेंगे हमें। अब ये वैल्यू जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 125 की फैक्टराइजेशन मैं यहां पे आपको करके दिखा सकता हूं। इसके लास्ट पे क्या है, इसके लास्ट पे क्या है, चलो अपनी क्लास में जाओ, वो उसे आप 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 2s are 10, 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25 और 5 1s are, तो कितने 5 आए, तो कैन आई राइट हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या ये मुश्किल काम था? अब अगला स्टेप हम करेंगे, रफ वर्किंग रिमूव कर देते हैं ताकि क्वेश्चन मिक्सअप ना हो जाए। अब देखो बेटा यहां पे कितने 2 हैं, तो मैं 2 की पावर क्या बना लूंगा, साथ क्या आएगा, क्या इनको हमने टच करना है कोई, क्या इनको छेड़ेंगे हम, ना भाई ना, ये तो आप समझ लें डोनाल्ड ट्रंप है, कहीं अटैक ना कर दे हम पे। अच्छा जी, ये माइनस कितने 5 हैं, तो 5 की पावर और साथ y की पावर। अब आप गौर करें, पहली दोनों वैल्यू के ऊपर क्यूब आ गया और एंड वाली दोनों के ऊपर, जब दोनों के ऊपर क्यूब आ जाए तो इनका आपने होल का क्यूब बना लेना है। क्या करना है बेटा, होल का क्यूब बनाने का तरीका क्या है, आप 2 ले और x ले और क्यूब क्या हो गया, कॉमन ले लिया, क्यूब क्या ले लेंगे, लास्ट वाली वैल्यू का भी ऐसे ही करेंगे, 5 लिया, y लिया और क्यूब कॉमन आ गया, दोनों का क्यूब बाहर चला गया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 होता है ना, ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। अब आप यहां पे माइनस है तो -3 फार्मूले का लगाएं, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, प्लस है तो प्लस लगाएं 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, जिसके ऊपर क्यूब होगा, यहां पे 2x लगा दें, और सेकंड वैल्यू जिसके ऊपर क्यूब होगा, तो यहां पे हम 5y लगा देते हैं, यहां पे 2x और यहां पे किसके ऊपर स्केयर लगाएंगे, और यहां पे सेकंड। अब इनका क्या करेंगे, क्यूब क्लोज करेंगे। क्यूब क्लोज करने के लिए जिन दो वैल्यू के ऊपर क्यूब है वो वैल्यू ले लें, 2x और 5y के साथ साइन कौन सा है, तो यहां पे माइनस लगा दें, या यहां पे ये साइन आप देख सकते हैं, इनका आप क्यूब कर दें, यहां आपका ये भी आंसर ठीक है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 2x - 5y को 3 दफा लिख दें, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, क्यूब है। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपने इनका क्यूब ओपन करना था, क्यूब ओपन करने के बाद आपने इनके होल स्क्वायर बनाने थे, होल स्क्वायर बनाने के बाद आपने इनका क्यूब दोबारा क्लोज कर देना था। तो इस तरह आपकी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज मुकम्मल हो गया। आप रिमेनिंग 2 पार्ट जो है बेटा घर से करके आएंगे। अगर किसी बच्चे को, किसी बहन को, किसी भाई को पेट में दर्द है तो बाजार से दवाई ले, अगर क्वेश्चन में मसला है तो बेटा वो यहां मुझसे पूछ ले।
जी बेटा, कहाँ पे बेटा, कहाँ पे जी, क्या बेटा, ये